वर्चुअल रैम या सीधे कहे तो रैम को बढ़ाना। इसको सभी कंपनियों ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे सैमसंग ने रैम प्लस, ओप्पो ने रैम एक्सपेंशन, रियलमी ने डायनेमिक रैम और वीवो का तो आपने सुन ही लिया वर्चुअल रैम। बजट फ़ोन में इसे बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों को ये अट्रैक्ट कर सके, और ऐसा होता भी है क्योंकि इंसानों का ये नेचर है कि वो बड़े नंबर को ही सेलेक्ट करते हैं। अब हो सकता है वर्चुअल रैम क्या है बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन जिनको अच्छे से नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने वर्चुअल रैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेटिव बातें कवर की है, जैसे वर्चुअल रैम क्या है, ये कैसे काम करती है और क्या ये ओरिजिनल रैम के तरह काम करती है या नहीं। देखो, वर्चुअल रैम को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि रैम क्या होता है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। रैम डिवाइस के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जो डाटा को टेम्पोररी स्टोर करती है जब हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। साथ ही जब हम कोई ऐप या सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो वह रैम के अंदर लोड होता है ताकि डिवाइस उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। रैम का इस्तेमाल डाटा को फास्ट प्रोसेस करने के लिए किया जाता है और ये डाटा रैम के अंदर तब तक ही स्टोर रहती है जब तक डिवाइस को पावर मिल रही होती है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है तो रैम में स्टोर सारी डाटा हट जाती है। चलिए, रैम क्या होती है आपने समझ लिया, अब वर्चुअल रैम को समझते हैं। देखो, वर्चुअल रैम स्मार्टफोन में एक फ़ीचर है जो डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज के कुछ हिस्से को रैम के तरह यूज करने लगती है, और ये ऐसा रैम बन जाती है जो एक्चुअल में आपके डिवाइस में नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर काम आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है, तो ध्यान से समझो। जब भी आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो ओरिजिनल रैम के ऊपर चली जाती है, और जब रैम पर स्पेस नहीं बचता तो उनमें से कुछ ऐप्स के डाटा को स्टोरेज के पार्ट यानी वर्चुअल रैम में भेज दिया जाता है, जिससे ओरिजिनल रैम पर स्पेस खाली हो जाती है और फिर कोई नए एप्लीकेशन को आसानी से वहां पर चलाया जाता है। जब पुराने एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस एप्लीकेशन को फिर से ओरिजिनल रैम पर लाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरह के ऐप्स के डाटा को वर्चुअल रैम में भेजा जाता है, तो इसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हाँ, तो अभी तक आपने जो भी जाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या सही में वर्चुअल रैम ओरिजिनल रैम के तरह काम करती है या नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो देखो, 100 में से एक बात ये है कि स्टोरेज को रैम की तरह इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि दोनों की बनावट काफ़ी अलग होती है। रैम और स्टोरेज को बनाने के खर्च और रीड राइट स्पीड भी काफ़ी अलग होती है। LPDDR4X रैम, जिसका यूज ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर के सभी फ़ोन में किया जाता है, इसका रीड स्पीड अराउंड 17 से 25 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है और राइट स्पीड भी 17 से 25 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है। और 1 GB LPDDR4X रैम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट $1 से $3 के बीच आती है। वहीं पर UFS 3.1 स्टोरेज, जिसका यूज 30,000 से ऊपर के ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में किया जाता है, इसका रीड स्पीड अराउंड 2.1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड से 2.9 गीगाबाइट्स पर सेकेंड होती है, और राइट स्पीड 1.2 गीगाबाइट्स पर सेकेंड से 1.5 गीगाबाइट्स पर सेकेंड होती है। साथ ही 1 GB UFS 3.1 स्टोरेज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.50 to $1 होती है। अब आप इसी से समझ गए होंगे कि दोनों की बनावट कितनी अलग है, तो फिर दोनों एक जैसे काम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ओरिजिनल रैम से वर्चुअल रैम में उन एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र किया जाता है जो तुरंत ही रिफ़्रेश नहीं होते हैं, जैसे कैलकुलेटर, गैलरी, म्यूज़िक प्लेयर एक्सेट्रा। ये वीडियो मैं इस बात से ख़त्म करता हूँ कि अगर आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज ही फुल हो जाता है तो वर्चुअल रैम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइस को रैम में कन्वर्ट करने के लिए स्टोरेज का पार्ट ही नहीं मिलेगा। और चूँकि वर्चुअल रैम एक फ़ीचर है तो इसे किसी भी फ़ोन में अपडेट के द्वारा लाया जा सकता है।